डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद जो 3500 साल की हमारी गुलामी थी वो आज भी चल रही होती। आज सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे हाथ से शिक्षा छीनती जा रही है। तो बुजुर्ग लोग इस आंदोलन को चलाएं और जवान लोग अपने घरों में बैठे रहें। ऐसे तो यह आंदोलन जीतने वाले हम हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है और तीसरी बार अगर आप लोगों ने ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा तो तीसरी बार फिर वो सरकार बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन अब से लगभग 200 साल पहले जिस तरह हमारे समाज के सूरवीरों ने 28,000 की पेशवा सेना को 500 हमारे समाज के सूरवीरों ने नेस्तनाबूद किया और अपना पराक्रम का परचम लहराया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमें आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो परेशानियां आज हमारे बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर रही हैं, फिर से गुलामी हमारी ओर वापस लौट रही है, मैं उसकी तरफ अपना वक्तव्य देना चाहता हूं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद जो 3500 साल की हमारी गुलामी थी वो आज भी चल रही होती। और इस गुलामी को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे और जवान पत्नी को खोया, पूरा जीवन जलाया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो आगे बढ़े थे वो पढ़ने लिखने की वजह से बढ़े थे, सरकारी नौकरियों की वजह से बढ़े थे। आज सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे हाथ से शिक्षा छीनती जा रही है। और जो सरकारी नौकरी होती थी धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, यानी सरकारी नौकरी के रास्ते भी हमारे लिए बंद हो गए हैं। तो पढ़ाई से और नौकरी से हम लोग मजबूत हुए थे और पढ़ाई और नौकरी दोनों ही सरकारों ने साजिश के तहत छीन ली हैं। और ऐसे में मैं जहाँ भी पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश के अंदर मुझे रिटायर्ड लोगों की पूरी फौज नज़र आती है। लाखों की संख्या में लोग रिटायर होते जा रहे हैं और युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। और जितने भी प्रोग्राम में जाता हूँ ज़्यादातर बुजुर्ग दिखते हैं, यहाँ भी मुझे बुजुर्ग दिख रहे हैं। तो बुजुर्ग लोग इस आंदोलन को चलाएं और जवान लोग अपने घरों में बैठे रहें। ऐसे तो यह आंदोलन जीतने वाले हम हैं नहीं। वैसे भी ईवीएम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है और तीसरी बार अगर आप लोगों ने ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा तो तीसरी बार फिर वो सरकार बना लेंगे। क्योंकि वो सरकार ईमानदारी से नहीं बन रही है, वो सरकार बेईमानी से बन रही है। और बेईमानी के खिलाफ जिस तरह पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस सहित आज सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। क्योंकि हमने खुद अपने घर पे किस तरह ईवीएम में धोखा होता है ईवीएम में करके दिखाया। उसमें यहाँ से महाराष्ट्र से जस्टिस कुलस्ते पाटिल भी वहाँ मौजूद थे, मेरे घर पे बहुत सारे पत्रकार थे। और वहाँ हमने मशीन ईवीएम कैसे काम करती है, उसमें किस तरह गड़बड़ की जा सकती है, किस तरह दिखने को तो वोट आप जहाँ डाल रहे हैं वहाँ दिख रहा है, लेकिन जब उसको मशीन खोल के गिनती देखी जाती है तो आपका वोट चोरी होकर और वो जहाँ वो ले जाना चाहते हैं वहाँ चला जाता है। तो इस तरह ईवीएम के धोखे से वो सरकार बना रहे हैं और सरकार बनाने के बाद हमारे बच्चों से शिक्षा छीन रहे हैं, स्वास्थ्य छीन रहे हैं और हमारे बच्चों से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। दोबारा से एक साजिश के तहत हमारे बच्चों को गुलाम बना रहे हैं। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप फिर से अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? लेकिन मुझे तो लग रहा आपने तय कर लिया कि हम फिर से अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हैं अपने ही जीवन काल में।
क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर प्रोग्राम में पुरुष होते हैं और पुरुष भी रिटायर्ड लोग होते हैं, हमारे जवान लड़के लड़कियां नहीं होते। तो जो मूवमेंट जिसको चलाना है और हमारा ही समाज का आदमी आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को मजबूत कर रहा है, वो 12% लोग हैं, ये साबित हो चुका है। बिहार की जाति की जनगणना ने ये साबित कर दिया है कि वो लोग 12% हैं स्वर्ण जाति के लोग, और 12% लोग पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, व्यापार पर, खेती की जमीन पर काबिज हैं। सब चीज़ उनके कब्जे में, सत्ता भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे भी उनका कब्जा है, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पे उनका कब्जा है। ऐसे में हम लोग अपने जवान बेटे बेटियों को घर छोड़कर और रिटायर्ड लोग आकर अगर सोचे आंदोलन चल जाएगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। इस तरह से आंदोलन चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फिर से गुलाम ना बने, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाए, आपके इलाज का खर्चा सरकार उठाए, और आप चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया संविधान उसी तरह मजबूती से डटा रहे, फिर से मनुस्मृति का शासन ना आ जाए, फिर से हमारे बच्चे गुलाम ना हो जाएं, तो अपने बच्चों को, पत्नी को, माँ को, बहन को, बेटी को, बेटों को, सबको साथ लेकर इस संविधान बचाने की इस आंदोलन को, ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव हो, इस आंदोलन को मजबूती देनी पड़ेगी। और अगर इतने सारे संगठन मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाकर कोई प्रोग्राम करें और उसमें 100 लोग हों, 200 लोग हों, और वो भी रिटायर लोग हों, तो ये आंदोलन तो चलने वाला नहीं है। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें गाँव में निकलना पड़ेगा। अभी शहरों में लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। वोट गांव के अंदर है, और बड़े बड़े जमींदार डर से उनके वोट को अपने पक्ष में डलवा लेते हैं। जब तक हम गांव में जाकर अपने गांव के मजदूरों को ढाढ़स नहीं बांधेंगे, जब तक उनको हम हौसला नहीं देंगे, जब तक हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जीतने वाले नहीं हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः भीमा कोरेगांव शौर्य विजय दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे, मुझे ऐसी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत,